नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई सब्जी की खेती करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा पाते हैं, कुछ नहीं कमा पाते। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 15 सब्जियां बताने वाला हूं, अगर इनको आप 10 दिसंबर के पहले अपने खेत में लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मुनाफा कमा पाएंगे। जो हमारी सब्जियां हैं 3 भाग में होने वाली हैं। पहले हम उन किसान भाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि 65 से 70 दिन में उत्पादन शुरू होगा और उससे किसान भाइयों 3 से 4 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। दूसरा हम उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। और तीसरा हम उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आप उनको इस समय लगाएंगे तो आप जनवरी और फरवरी के महीने में काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। तो तीनों जो ग्रुप हैं वो काफ़ी कमाल के हमने बनाए हुए हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली फसल है वो है बैगन की खेती। अगर आप 10 दिसंबर से पहले अपने खेत में बैगन की रोपाई कर देते हैं तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि बैगन के उत्पादन की, तो 60 से 65 दिन में उत्पादन शुरू हो जाता है और 1 एकड़ में आपको लगभग 20 से लेकर के 25 टन तक का उत्पादन देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर आपको 15-20 रुपए किलो का भी रेट मिल गया, फिर भी आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि प्रति पौधे कितना उत्पादन होगा, तो एक पौधे में आपको 3 से 5 किलो का उत्पादन मिलेगा, जिससे कि आप लंबे समय में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। किसान भी अगर मैं बात करूँ कि बैगन के लिए आपको कौन सी किस्म चुनाव करना चाहिए, तो आप वीएनआर की इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। किसान भी जो हमारी अगली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, अगर आप 10 दिसंबर से पहले अपने खेत में भिंडी की बुआई कर देते हैं तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। भिंडी 45 से 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। और अगर आप 10 दिसंबर के पहले अपने खेत में लगाएंगे, आपके यहाँ सर्दी कम पड़ रही हो, लगभग 25 से लेकर के 30 का टेम्परेचर हो, तभी आप बुआई कीजिए। और अगर 20 के नीचे का तापमान है तब आपको बुआई नहीं करनी है, वहाँ पे जमाव नहीं होगा। जमाव हो भी गया तो फूल फल अच्छे नहीं आएंगे, आपका पौधा बेकार हो जाएगा, उत्पादन नहीं मिल पाएगा। भिंडी के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें, तो भिंडी के लिए किसान भाई आप एडवांटा की राधिका ले सकते हैं, नामधारी की NS 862 ले सकते हैं। और भिंडी एक ऐसी फसल है जिससे कि आप 70 से लेकर के 120 क्विंटल तक का 1 एकड़ में उत्पादन ले पाएंगे। और यहाँ से किसान भाइयों आपको जनवरी फरवरी मार्च तक काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा मुनाफा आप कमा पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, इस समय अगर आप फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई 10 दिसंबर के पहले कर देते हैं, अगर आप 10 दिसंबर के पहले फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर देते हैं तो यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, जिन किसान भाइयों ने अगेती लगाया हुआ था बरसात में, उन्होंने इससे मुनाफा कमा लिया है। और जिन किसान भी लगाया हुआ है सीजन पे, उनको उत्पादन तो अच्छा मिलेगा लेकिन मार्केट में रेट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों अगर आप दिसंबर में रोपाई करेंगे तो फरवरी मार्च में आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी आप काफ़ी कमा पाएंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। फूल गोभी के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें, तो आप इस वेस्ट की धवल 43 वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, नामधारी की NS 1118 वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। फसल है वो है मिर्च की खेती। जी हाँ, मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। और अगर आप 10 दिसंबर के पहले अपने खेत में मिर्च की रोपाई कर देंगे तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इस समय नर्सरी अगर आपकी तैयार है तो आप रोपाई कर दीजिए, और अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो आप यहाँ पे जो है किसान भी नर्सरी भी डाल सकते हैं। मिर्च एक ऐसी फसल है जो कि आपको एक बार में 4 से 5 लाख रुपए का फिक्स मुनाफा दे सकती है। अब बात आती है कि मिर्च के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। देखिए, मिर्च के लिए किसान भाई वीएनआर की 109 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, नामधारी की NS 1701 DG वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय कद्दू की बुआई कर देते हैं तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। बहुत आलू के खेत में कद्दू की बुआई कर देते हैं और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कि सीधे खेत में भी करते हैं। और जो सीजन आता है जनवरी फरवरी में जो बुआई करते हैं उनको रेट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो अगर आप अभी बुआई करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कौन सी किस्मों का चुनाव करें किसान भाइयों, तो कद्दू के लिए किसान भाई वीएनआर की अनुज और जेंटेक्स की गन्नी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इससे आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और 1 एकड़ में आपको 150 से लेकर के 200 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। और अब कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि कम समय में आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है पालक की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय पालक की बुआई करते हैं तो एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले पाएंगे। रेट आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मौसम अनुकूल है
तो आपको खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। एक बार बुआई कर दीजिए, खाद डाल दीजिए, सिंचाई कर दीजिए, कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। और एक बार बुआई करके आप 4 से 5 कटाई ले पाएंगे। 1 एकड़ में आपको 8 से 10 हज़ार रुपये की लागत आएगी और 5 से 10 रुपये किलो का रेट आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि पालक के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए, पालक के लिए किसान भैया पेडवांटा कंपनी की जो आती है मुलायम पालक, उसका चुनाव करेंगे तो वो इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है मूली की खेती। जी हाँ, अगर आप इसमें मूली की बुआई करेंगे तो 40 से 45 दिन के अंदर मूली का उत्पादन शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मूली के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करें किसान भाइयों, तो मूली के लिए आप सिजेंटा की आइवरी व्हाइट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है मेथी की खेती। मेथी साग की डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा रहती है। मेथी एक ऐसी फसल जो कि बुआई के 20 से 25 दिन के अंदर कटाई देना शुरू कर देती है और एक बार बुआई करके इससे किसान भैया 5 से 6 कटाई आसानी से ले सकते हैं। जब तक फूल नहीं आते तब तक आप ज़मीन से 1 सेंटीमीटर छोड़ कर कटाई करेंगे तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। अब बात आती है कौन सी किस्मों का चुनाव करें। देखिए किसान भैया, मेथी के लिए आप कई तरह की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कीजिए। जो हमारी अगली फसल है वो है सोया की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय सोया साग की खेती करते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर कटाई शुरू हो जाएगी। एक बार बुआई करके आप 3 से 4 कटाई ले पाएंगे और रेट भी ठीक ठाक मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ, अगर आप इस समय खीरा की बुआई करते हैं 10 दिसंबर के पहले अगर आप अपने खेत में खीरा लगा देंगे तो 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च तक रेट काफ़ी अच्छा होता है, तो आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। अब हम कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किसान भैया इस समय अगेती हैं, लेकिन जब वो मार्केट में जाएंगी तो आपको बहुत सारा पैसा दे सकती हैं। किसान भैया उसमें ही आती है खीरा। अगर आप इस समय खीरा की बुआई करेंगे तो 1 एकड़ में किसान भैया 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत में अगर अच्छा रेट रहा मार्केट में तो आप 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अब बात आती है खीरा के लिए हम कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। देखिए, खीरा के लिए किसान भैया नुनहेम्स की डॉन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं और सेमिनीज की मालनी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है खरबूजा की खेती। खरबूजा अलग अलग किस्मों के अनुसार 70 से 80 दिन में पक करके तैयार हो जाता है। और अगर आप 10 दिसंबर के पहले अपने खेत में अगर आप 10 दिसंबर से पहले अपने खेत में खरबूजा की बुआई कर देंगे तो 60 से 65 दिन में जब आपका उत्पादन शुरू होगा उस समय 1 किलो जो खरबूजा की कीमत 30 से 40 रुपये किलो होगी, तो वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब बात आती है खरबूजा के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। देखिए, महाराजा की F1 हाइब्रिड आप ले सकते हैं या फिर आप मधुर वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है तरबूज की खेती। जी हाँ, अगर आप अगेती तरबूज की खेती करते हैं और जब मार्केट में तरबूज नहीं रहेगा, आपको तरबूज तैयार हो जाएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। आपको स्प्रे ज़्यादा करने पड़ेंगे, ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छा रिस्क उठाएंगे, मेहनत करेंगे, खर्च करेंगे, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तरबूज एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जो कि बुआई के 60 से 70 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है और एक बार बुआई करके इससे आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तरबूज के लिए आप कलश के SP 1434 वैरायटी चुनाव कर सकते हैं या फिर आप सिजेंटा की अगस्टा वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली की खेती। जी हाँ, आपने देखा होगा गर्मियों में ग्वारफली कितनी ज़्यादा डिमांड होती है कि कोई किसान भाई कितना भी ग्वारफली की बुआई कर ले, लेकिन रेट मार्केट में हमेशा हाई ही होते हैं। तो आप इस समय जो है ग्वारफली की बुआई कर सकते हैं। ग्वारफली में आपको दवाई एक बार स्प्रे करना होता है, फफूंदनाशक का बुआई करने के समय खाद डाल दीजिए, बाकी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर आप 10 दिसंबर के पहले लगा देंगे तो 40 से 45 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय जो 1 किलो ग्वारफली की कीमत है 50 से 60 रुपये किलो होती है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ से कैसा मुनाफा कमा सकते हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो हमारी अगली और आखिरी फसल है वो है ककड़ी की खेती। जी हाँ, अगर आप अगेती ककड़ी की खेती कर देते हैं तो आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि ककड़ी 35 से 40 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है। और यहाँ से अगर आपने एक बार ककड़ी की अगेती बुआई कर दी तब आप निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। जो मैंने तीनों ग्रुप की सब्जियां बताई गई, इनको आप थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तीनों ग्रुप को, तब आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। या फिर आपके यहाँ किस तरीके का मार्केट है, किस तरीके से डिमांड है, उस तरीके से अगर आप फसल की बुआई करेंगे तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो वो भी लिख दीजिएगा। आगे कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।